दिलजीत दोसांझ ना सिर्फ एक बहुत अच्छे सिंगर हैं बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वैसे तो कोई भी सेलिब्रिटी किसी किस्म के प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ है उसमें दिलजीत ने किसानों का पूरा साथ दिया। दिलजीत किसानों के लिए उनके साथ खड़े हुए और इतना ही नहीं, दिलजीत ने किसानों के लिए 1 करोड़ रुपए का डोनेशन भी किया। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिलजीत दोसांझ की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। इनकी लाइफस्टाइल वीडियो देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह इतनी मेहनत करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दिलजीत सिंह के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इनको दिल से पसंद करते हैं तो आपका 1 लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिलजीत दोसांझ 6 जनवरी 1984 को जलंधर के शहर दोसांझ कलन में पैदा हुए और 2021 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 37 साल। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि पहले दिलजीत का नाम दलजीत था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम दलजीत से दिलजीत कर लिया और आज वो लाखों दिलजीत भी रहे हैं। दिलजीत सिंह के फादर बस ड्राइवर थे। दिलजीत का बचपन दोसांझ कलन में ही गुजरा और इनको बचपन से ही गाना गाने का बेहद शौक था। दिलजीत सिंह ने अपनी स्कूलिंग श्री गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल लुधियाना से हासिल की। दिलजीत एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, लेकिन कौन जानता था कि दोसांझ कलन में एक छोटी सी फैमिली में पैदा हुआ दिलजीत सिंह आज इतने बड़े मुकाम पर होगा। दिलजीत ने गोविंदर सिंह आलमपुरी और करतार सिंह से म्यूजिक सीखा। दिलजीत दोसांझ पेशे से एक एक्टर और सिंगर हैं। अब बात कर लेते हैं दिलजीत सिंह के करियर के बारे में। दिलजीत बचपन में गुरुद्वारा में भजन किया करते थे और बचपन में ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ वक्त के साथ साथ बेहतर होती चली गई। दिलजीत सिंह ने जब अपनी पहली एल्बम लॉन्च की थी तो उन्होंने आसपास के लोगों से पैसे उधार लेकर इसे लॉन्च किया था। दिलजीत सिंह की पहली एल्बम का नाम था इश्क दा उड़ा अड्डा, जो कि 2000 में रिलीज़ की गई थी, लेकिन ये एल्बम उतनी हिट ना हो सकी जितनी कि दिलजीत को उम्मीद थी। फिर 2004 में इनकी दूसरी एल्बम रिलीज़ हुई जिसका नाम था दिल, और ये एल्बम उनकी पहली एल्बम से कहीं ज़्यादा हिट रही और पंजाब के एरिया में कई लोग इनको पसंद करने लग गए। फिर आगे चलकर दिलजीत ने कई और एल्बम्स की। 2005 में इनकी एल्बम स्माइल रिलीज़ हुई और इसके कई गाने काफ़ी हिट रहे। और फिर 2006 में इनकी इश्क हो गया एल्बम रिलीज़ हुई और इसके बाद उनकी 2008 में एक और एल्बम आई जिसका नाम था चॉकलेट। इन एल्बम्स की वजह से दिलजीत पंजाब इंडस्ट्री में दिन ब दिन पॉपुलर होते चले जा रहे थे। और फिर दिलजीत की मुलाकात एक अपने जैसे ही आर्टिस्ट हनी सिंह से हुई, जो कि उस वक्त दिलजीत की तरह ही स्ट्रगल कर रहे थे। इन दोनों ने अपनी पहली मुलाकात के बाद तय कर लिया कि वो एक साथ एक एल्बम रिलीज़ करेंगे। 2009 में दिलजीत की अगली एल्बम रिलीज़ हुई जिसका नाम था द नेक्स्ट लेवल। इस एल्बम में 9 गाने थे, लेकिन एक गाना पंगा बहुत हिट हुआ जिसमें हनी सिंह ने रैप किया था और ये गाना उस साल के सुपरहिट सॉन्ग्स में से एक था। इस गाने को पंजाब में ही नहीं बल्कि इंडिया के दूसरे इलाकों में भी बेहद पसंद किया गया था। इन दोनों का डुअल इतना कामयाब हुआ कि जिस ब्रेक थ्रू की इनको तलाश थी वो इनके सामने ही था। 2011 में पहली बार दिलजीत ने एक्टिंग में कदम रखा और इनकी डेब्यू मूवी का नाम था द लॉयन ऑफ पंजाब। ये मूवी बेशक हिट ना हुई, लेकिन इसका गाना लक 28 कुड़ी दा सुपर हिट साबित हुआ। और इसके अलावा दिलजीत के कई सारे हिट सॉन्ग्स रिलीज हुए जिनके नाम है गोलियां, प्रॉपर पटोला और लॉस एंजलस। एक वक्त ऐसा भी आया उनको अपने गानों को लेकर काफ़ी बैकलैश का सामना करना पड़ा। ये उनके अनरिलीज एल्बम अर्बन पेंडू के बारे में है, जिसमें इनका एक गाना था जिसका नाम था 15 साल। ये गाना जब YouTube पर आया था तो इसे बहुत क्रिटिसाइज किया गया था और इस वजह से कई बार दिलजीत के घर के बाहर प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए और तभी से इन्होंने अपने काम में और भी ज़्यादा जिम्मेदारी दिखाई। उन्होंने लोगों से माफ़ी भी मांगी और फिर अपने अगले सॉन्ग के साथ कमबैक किया। उन्होंने पंजाबी कई हिट मूवीज़ में काम किया है, जैसे कि जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जट एंड जूलियट, सुपर सिंह, डिस्को सिंह और जट एंड जूलियट 2। और सबको बता दिया कि वो ना सिर्फ एक अच्छे सिंगर हैं बल्कि एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। और इतने कामयाब होने की वजह से उन्होंने कई बॉलीवुड मूवीज़ में भी गाने दिए जिनके नाम है तेरे नाल लव हो गया, मेरे डैड की मारुति, यमला पगला दीवाना और अर्जुन पटियाला। और दिलजीत सिंह ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 2016 में बॉलीवुड मूवी उड़ता पंजाब से किया था और इस रोल के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू की कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। और 2016 तक वो ना सिर्फ पंजाब बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपने झंडे गाड़ चुके थे।
2019 में इनकी गुड न्यूज़ मूवी रिलीज हुई जिसमें इन्होंने अक्षय कुमार और करीना कपूर के साथ काम किया और ये मूवी काफ़ी हिट रही थी। 2020 में दिलजीत सिंह का गोट एल्बम रिलीज हुआ जिसके सभी के सभी गाने ही सब बेहद पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, आपको दिलजीत सिंह का कौन सा गाना और मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है और वो आपको कैसे सिंगर और एक्टर लगते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और दिलजीत सिंह के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। दिलजीत सिंह के अवार्ड्स की बात करें तो इनको कई सारे पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड्स, पंजाब इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं उनकी मूवीज़ जट एंड जूलियट, उड़ता पंजाब, गुड न्यूज़ और डिस्को सिंह की वजह से। अब आपको मिलवाते हैं दिलजीत सिंह की फैमिली से। दिलजीत सिंह के फादर का नाम है सरदार बलबीर सिंह दोसांझ और इनकी माँ का नाम है सुखविंदर कौर और दिलजीत सिंह के भाई का नाम है मनजीत सिंह। अब बात कर लेते हैं दिलजीत सिंह की इनकम के बारे में। दिलजीत सिंह एक गाना गाने के 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और दिलजीत एक मूवी करने के 9 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और वो किसी भी लाइव कॉन्सर्ट को अटेंड करने के 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। दिलजीत सिंह की ज़्यादातर इनकम ब्रांड इंडोर्समेंट से आती है जिसके वो 1 करोड़ 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं और इसके अलावा इन्होंने कुछ 80 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं, उनसे भी इनकी अच्छी इनकम हो जाती है। और दिलजीत सिंह की नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ है 115 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं दिलजीत सिंह के हाउस की। दिलजीत सिंह के पास मुंबई में एक शानदार घर है जो इन्होंने 2015 में खरीदा था और इनके इस घर की कीमत है 25 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनका लुधियाना में भी एक शानदार घर है जिसकी कीमत है 20 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं दिलजीत सिंह की कार्स कलेक्शन के बारे में। दिलजीत सिंह के पास कई लग्जरी कार्स मौजूद हैं और इनकी कंप्लीट कार्स कलेक्शन की कीमत 4 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। दिलजीत सिंह के पास एक पोर्शे केन है जिसकी कीमत है 1 करोड़ 90 लाख रुपए। इनके पास एक जीप रैंगलर भी है जिसकी कीमत है 70 लाख रुपए और इनके पास एक पोर्शे पैनेमेरा भी है जिसकी कीमत है 1 करोड़ 80 लाख रुपए और इसके अलावा इनके पास एक BMW भी है जिसकी कीमत है 60 लाख रुपए। तो ये थी दोस्तों दिलजीत दोसांझ की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।